आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। 16.6.2 पर हम कर रहे हैं और 16.6 हेडिंग हमने शुरू की थी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात कर रहे थे और हम पढ़ेंगे 16.6.2 SS2 का ये पार्ट है। रिजल्ट ऑफ द वोटिंग विद द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट फॉर एंड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। भाई रेजोल्यूशन का रिजल्ट फाइनली वो पास हुआ ये या फेल हुआ, और कितने उसके पक्ष में वोट पड़े और कितने इन पक्ष में वोट पड़े, कितने वोट विपक्ष में पड़े, अगेंस्ट में पड़े, और कितने वोट उसके फेवर में पड़े। इनवैलिड वोट्स कितने थे, यानी जो कैंसिल कर दिए गए, एंड वेदर द रेजोल्यूशन हैज बीन कैरिड और नॉट अलोंग विद द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट shall be displayed on the notice board of the company at its registered office and its head office as well as corporate office। तो जो भी कंपनी के ऑफिसेज हैं, अगर ये तीनों एक भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए बात, तीनों हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कुछ और हो, हेड ऑफिस कुछ और हो, कॉर्पोरेट ऑफिस कुछ और हो, तीनों जगह अपने नोटिस बोर्ड पे ही लगाने हैं। इफ एनी वर्ड है, देखो ध्यान से बेटा, क्या वर्ड यूज किया लास्ट में, फिर इफ एनी। रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा ही होगा, ये बात तो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा ही होगा। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस और हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस की अलग है तो वहां भी आपने डिस्प्ले करना है। If such offense office is situated elsewhere and also be placed on the website of the company in case of companies having a website। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो बेटा वहां भी शो करना है। 16.6.3 resolution if passed by the requisite majority। अगर resolution requisite majority से पास हो गया है, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the company for receipt of completed postal ballot forms or e-voting। 16.6.3 is very important paragraph, आप नोट कर लीजिए बेटा। पहले भी आपको ये मैंने बात बताई है कि कंपनी एक्ट में हम कई जगह लिमिटेशन पीरियड पढ़ते हैं और वो लिमिटेशन पीरियड रिजोल्यूशन से काउंट किया जाता है। तो जो रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पास किया गया है तो उसकी डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी। तो 16.6.3 जो आपने लास्ट डेट रखी थी वोटिंग के लिए या पोस्टल बैलेट के लिए, उस लास्ट डेट को ही डिसीजन का डेट माना जाएगा। 16.7 custody of scrutinizer's register report and other related papers। custody of scrutinizer's register report and other related papers, postal ballot forms, other related papers, register and scrutinizer's report received from the scrutinizer shall be kept in the custody of the company secretary or any other person authorized by the board of for this purpose। स्क्रूटनाइजर के पेपर, उसका रजिस्टर कंपनी सेक्रेटरी के पास रहेगा, और अगर कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी के पास ही रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और पर्सन के नाम भी किसी और पर्सन के पास भी उसे प्रोवाइड करा सकते हैं, रख सकते हैं। Rescinding the resolution, a resolution passed by the postal ballot shall not be rescinded otherwise than by postal resolution passed subsequently through postal ballot। rescinded means cancel करना। 16.8 वेरी इंपॉर्टेंट, ईपीक्यू लिखो। जिस रेजोल्यूशन को तुमने पोस्टल बैलेट से पास किया है उसे फिर पोस्टल बैलेट से ही कैंसिल कर सकते हो। शाबाश, ध्यान देंगे बात की तरफ बेटा। जो रेजोल्यूशन तुमने पोस्टल बैलेट से पास किया है उसे फिर पोस्टल बैलेट से ही कैंसिल कर सकते हो। 16.9 modification to the resolution। No amendment or modification shall be made to any resolution
circulated to the members for passing by means of postal ballot. और जो रिजोल्यूशन आपने पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर सकते। मिनट्स क्या है बेटा? आइए चैप्टर नंबर हेडिंग नंबर 17 पर जाएंगे, मिनट्स की बात करेंगे और हम इसके कंप्लीशन के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं बेटा। SS2 के कंप्लीट हम करने वाले हैं। मिनट्स की बात करेंगे बेटा। मिनट्स मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मिनट्स हियर मींस रिकॉर्ड ऑफ जनरल मीटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो मिनट्स क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Every company shall keep minutes of all meetings. Minutes kept in accordance with the provision of the act. Evidence the proceedings recorded therein. Very very important point. इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से आप सीखिए। शाबाश बेटा। पहली बात बोला एवरी कंपनी, देखो चाहे वो कोई भी कंपनी है, एवरी कंपनी मीन्स ऑल कंपनीज। एवरी कंपनी शैल कीप मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स। ध्यान से सुन लीजिए, हर कंपनी को हर मीटिंग के मिनट्स मेंटेन रखने हैं। और जो मिनट्स की यूज क्या है, मिनट्स का जो पर्पस क्या है, ये बात बहुत खतरनाक लिखी है यहाँ पर। मिनट्स kept in accordance with the provision of the act, evidence the proceedings recorded therein. ठीक है बेटा, मिनट्स में जो बातें लिखी हैं वो एविडेंस माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मिनट्स इस चीज का सबूत है कि ये काम, ये डिसीजन आपने मीटिंग में लिया था। मिनट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डेलिब्रेशंस एंड डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। मिनट्स हमें इस चीज में हेल्प करते हैं कि डिसीजन मेकिंग, किसी डिसीजन तक हम पहुंचे थे तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे हुई थी, इस चीज में मिनट्स हमारी हेल्प करते हैं। आओ चैप्टर 17.1 पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स। मिनट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस। डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन्ड फॉर मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स एंड अदर्स एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। जो कंपनी की मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है कंपनी की, हर मीटिंग के मिनट्स आपने रिकॉर्ड करने हैं। तो आप मिनट बुक अलग अलग बना सकते हैं हर कंपनी की बेटा, हर तरह की मीटिंग की। जैसे डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, क्रेडिटर्स मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ मेंबर्स कर रहे हैं, तो आप हर एक तरह की मीटिंग के मिनट बुक अलग बना सकते हैं। ठीक है बेटा। resolutions passed by the postal ballot shall be recorded in the minutes book of general meeting. very very important। जिन resolutions को postal ballot से पास किया है उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? उनकी रिकॉर्डिंग मिनट्स ऑफ पोस्टल बैलेट, जहां मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, जहां आप जनरल मीटिंग के मिनट्स तैयार कर रहे हैं, उन्हें आप वहां रखेंगे। मिनट्स को कैसे बनाना है? फिजिकल फॉर्म में बनाना है कि इलेक्ट्रॉनिक? आईटी एक्ट आने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद रिकॉर्ड्स को आप या तो फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। तो सवाल है 17.1.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 17.1.3 नोट कर लीजिए। मिनट्स में बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एंड एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। मिनट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी मेंटेन्ड विद टाइम स्टाम्प। अब टाइम स्टाम्प क्या होता है बेटा? शाबाश। ये टाइम स्टाम्प को मैं आपको समझाऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी सॉफ्ट कॉपी पर, सिनेमेटोग्राफ फिल्म पर या किसी फोटो पर डेट प्रोवाइड करा दें, आपने ऐसे कैमरा देखा होगा बेटा, जब आप फोटो खींचते हैं तो वो डेट और डे टाइम वो सब मेंशन कर देता है कि ये फोटो इतने बजे ली गई, इतने बजकर इतने मिनट पर ली गई, इस डेट पर ली गई। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? टाइम स्टाम्प बोलते हैं। ठीक है, फिर कभी मैं टाइम स्टाम्प के बारे में डिटेल में बताऊंगा। टाइम स्टाम्प का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से आपने उसके ऊपर टाइम मेंशन करनी है। जैसे फोटो के ऊपर टाइम लिखा होता है ना कि ये फोटो कब खींची गई थी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि इस तरह का कोई टाइम होगा। टाइम स्टाम्प इस तरह का कंसेप्ट है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट पर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसे हम डेट मेंशन कर सकते हैं। A company may maintain its minutes in physical or electronic form with timestamp. Every company shall, however, follow a uniform and consistent form of maintaining the minutes. ऐसा नहीं हो सकता कि कभी तो आप रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, कभी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं।
ऐसा नहीं करना है आपने। आप या तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कीजिए या उसे फिजिकल फॉर्म में कीजिए, और कोई डेविएशन अगर आप कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन होनी चाहिए, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी कंसेंट होनी चाहिए। आपने आपने जो भी टेक्नोलॉजी जो भी टेक्निक यूज करनी है मिनट रिकॉर्ड करने में कर सकते हैं। आप पेपर बनाना चाहते हैं पेपर वाइज आप बना लीजिए, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे उसे यूनिफॉर्म रखना है, बार बार चेंज नहीं करना। 17.1.4 पेजेस ऑफ द मिनट बुक शैल बी कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। दिस शैल बी फॉलोड irrespective of a break in the book arising out of the periodical binding in case of minute are maintained in physical form. This shall be equally applicable for maintenance of minute book in electronic form with timestamp. चाहे आप फिजिकल फॉर्म में करें तो मिनट पेजेस ऑफ द मिनट बुक मस्ट बी कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। ठीक है बेटा। In the event any page or part thereof in minute book is left blank, it shall be scored out and initialed by the chairman who signs the minute. ठीक है सर। तो अगर मिनट बुक में कोई पार्ट, मिनट बुक का कोई पार्ट ऐसा रह जाए जो ब्लैंक रह जाए तो उसे कैंसिल कर देना है। 17.1.5 मिनट शैल नॉट बी पेस्टेड और अटैच्ड टू द मिनट बुक और टेम्पर्ड विद एनी मैनर। मिनट शैल नॉट बी पेस्टेड, पेस्टिंग अलाउड नहीं है, यानी आप गम से चिपका नहीं सकते, स्टेपलर से चिपका नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर छेड़छाड़ होने की संभावना होती है। मिनट बुक में कोई पेस्टिंग वेस्टिंग अलाउड नहीं है, कोई टेम्पर्ड, कोई छेड़छाड़, काटा पीटा कोई अलाउड नहीं है, कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग इफ मेंटेन्ड इन लूज लीफ फॉर्म, अगर आप खुले कागजों में, लूज लीफ मतलब ओपन अगर कागजों में आप मिनट लिख रहे हैं तो पीरियोडिकली उसे बाउंड करवाना है। बाइंडिंग कितने टाइम के बाद करवानी है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड यहाँ चुप है, आपको जो ठीक लगता है प्रैक्टिकल लगे आप उतने इंटरवल पर आप मिनट बुक की बाइंडिंग करवा लीजिए। There shall be proper locking device to the ensure security and proper control of prevent removal or manipulations of the loose leaves. अगर लूज लीव्स में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मिनट बुक शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, और एट सच अदर प्लेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। मिनट बुक को कहाँ मेंटेन करना है, मिनट बुक को आपको मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस में, और मिनट बुक किसी और प्लेस पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी अप्रूवल उस चीज पर दे दी हो। ध्यान से आपने बात सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। 17.2 करेंगे कंटेंट्स ऑफ द मिनट। मिनट में क्या क्या बातें मेंटेन करेंगे, तो मिनट्स कंटेंट्स ऑफ मिनट को हम 17.2.1 से शुरू करेंगे और दो पार्टों में इसे डिवाइड कर देंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। कंटेंट्स ऑफ मिनट को दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, एक को बोलेंगे जनरल कंटेंट्स और एक को बोलेंगे स्पेशल कंटेंट्स। तो आने वाले सेशन में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनरल कंटेंट्स में क्या क्या बातें हैं और स्पेशल कंटेंट्स में क्या क्या बातें हैं। तो आपने सब बातों को ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, याद करना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।